नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और कदम। आज की जानकारी है चना के औषधि गुण के संबंध में। चना के औषधि गुण आयुर्वेद में चने की दाल और चने को शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक बताया गया है। चने के सेवन से हमारे शरीर से कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि चने में प्रोटीन, नमी, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स पाए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए यह दूसरी दालों से पौष्टिक आहार है। चना शरीर को बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाता है, अर्थात चना खाने से हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी पावर, बीमारियों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है और साथ ही साथ यह दिमाग को तेज और चेहरे को सुंदर बनाता है। चने के सबसे अधिक फायदे इन्हें अंकुरित करके खाने से होते हैं। चना कभी भी खाएं, अंकुरित करके खाएं। सुबह खाली पेट चने से कई प्रकार के फायदे प्राप्त होते हैं। सुबह सवेरे यदि खाली पेट में हम चना खाते हैं तो उसके हमें सर्वाधिक लाभ प्राप्त होते हैं। शरीर को सबसे ज़्यादा पोषण काले चनों से मिलता है। काले या देसी चने अंकुरित होने चाहिए, क्योंकि इन अंकुरित चनों में सारे विटामिन्स और क्लोरोफिल के साथ फास्फोरस आदि मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें खाने से शरीर को कोई बीमारी नहीं लगती है। काले चनों को रात भर भिगो कर रख लें। काले चने को रात भर भिगो कर रख लें और हर दिन सुबह 2 मुट्ठी चने अवश्य खाएं। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में स्वतः फर्क दिखने लगेगा। दूसरा, भीगे चने से लाभ। रात भर भीगे हुए चनों से पानी को अलग कर उसमें अदरक, जीरा और नमक को मिक्स कर खाने से पेट में कब्ज और पेट दर्द से तुरंत राहत मिलती है। तीसरा, अंकुरित चना। अंकुरित चना शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अंकुरित चनों में नींबू, अदरक के कुछ टुकड़े, हल्का नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर सुबह नाश्ते में खाएं। आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी। पूरे दिन भर आपके शरीर में स्फूर्ति और ताकत बनी रहेगी। चौथा, चने का सत्तू। चने का सत्तू विशेष तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। चने का सत्तू भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी औषधि है। शरीर की क्षमता और शक्ति को बढ़ाने के लिए गर्मी के दिनों में आप चने के सत्तू में नींबू और नमक मिलाकर घोल बनाकर पी सकते हैं। यह भूख को तो शांत करता ही है, साथ ही साथ लू लगने से भी हमारे शरीर को बचाता है। पांचवा, पथरी की समस्या में उपयोग। चना पथरी की समस्या अब आम हो गई है। पथरी की समस्या अब आम हो गई है। दूषित पानी और दूषित खाना खाने से पथरी की समस्या बढ़ रही है। ऐसा भी कहा जाता है
कि अलग से खाने के ऊपर नमक डालकर खाने से भी पथरी की समस्या होने की संभावना रहती है। गॉल ब्लैडर और किडनी में पथरी की समस्या सबसे अधिक हो रही है। ऐसे में रात भर भिगोए चनों में थोड़ा शहद मिलाकर रोज सेवन करें। नियमित इन चनों का सेवन करने से पथरी आसानी से स्वमेव निकल जाती है। बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी अन्य दवाइयों के पथरी आसानी से स्वयं निकल जाती है। इसके अलावा आप आटे और चने का सत्तू को मिलाकर बनी हुई रोटियां रोज भी खा सकते हैं। पौष्टिक के साथ साथ शरीर में औषधि गुण के लिए भी चना फायदेमंद है। छठवां, शरीर की गंदगी साफ करना। काला चना शरीर के अंदर की गंदगी को अच्छे से साफ करता है। काला चना शरीर के भीतर की गंदगी को अच्छे से साफ करता है, जिससे डायबिटीज, एनीमिया आदि की परेशानियां स्वमेव दूर हो जाती हैं और यह बुखार आदि में भी लाभ प्रदान करने वाला दाना है। सातवां, डायबिटीज के रोगियों के लिए। डायबिटीज के रोगियों के लिए चना ताकतवर होता है। यह शरीर में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को कम करता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को तत्काल फायदा मिलता है। इसलिए अंकुरित चनों का सेवन डायबिटीज के रोगियों को सुबह सुबह खाली पेट में अवश्य ही करना चाहिए। आठवां, मूत्र संबंधी रोग। मूत्र से संबंधित किसी भी रोग में भुने हुए चनों का सेवन करना चाहिए। इससे बार बार मूत्र आने की दिक्कत दूर होती है। भुने हुए चनों में गुड़ मिलाकर खाने से यूरिन की किसी भी तरह की समस्या में तत्काल राहत मिलती है। पौरुष शक्ति के लिए अधिक काम और तनाव की वजह से पुरुषों में कमजोरी होने लगती है। ऐसे में अंकुरित चना किसी वरदान से कम नहीं है। अंकुरित चना किसी वरदान से कम नहीं है। पुरुषों को अंकुरित चनों को चबा चबा कर धीरे धीरे खाने से कई फायदे होते हैं। इससे पुरुषों की कमजोरी दूर होती है। भीगे हुए चनों के पानी के साथ शहद मिलाकर पीने से पौरुषत्व बढ़ता है और नपुंसकता दूर होती है। 10वां, पीलिया के रोग में। पीलिया की बीमारी में चने की 100 ग्राम दाल में 2 गिलास पानी डालकर अच्छे से चनों को कुछ घंटों के लिए भिगो लें और दाल से पानी को अलग कर लें। अब उस दाल में 100 ग्राम गुड़ मिलाकर 4 से 5 दिन तक रोगी को देते रहें। इससे पीलिया से लाभ जरूर मिलेगा। पीलिया रोग में रोगी को चने की दाल का सेवन करना चाहिए। कुष्ठ रोग में चना। कुष्ठ रोग से ग्रसित इंसान यदि 3 साल तक अंकुरित चने खाएं तो वे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। गर्भावस्था में गर्भवती महिला को यदि मितली या उल्टी की समस्या बार बार होती है तो उसे चने का सत्तू पतला घोल बनाकर पिलाना चाहिए। अस्थमा रोग में अस्थमा से पीड़ित इंसान को चने के आटे का हलवा खाना चाहिए। इस उपाय से अस्थमा रोग में ठीक होने की पूरी संभावना होती है।
त्वचा की रोग समस्या में चने के आटे का नियमित रूप से सेवन करने से थोड़े ही दिनों में चर्म रोग जैसी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। पुरानी कफ, लंबे समय से चली आ रही कफ की समस्या में भुने हुए चनों को रात में सोते समय अच्छे से चबा कर खाएं और इसके बाद थोड़ा दूध पी लें। यह कफ और सांस की नली से संबंधित रोगों को ठीक कर देता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। इसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।